गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। नहीं, आज केवीपीवाई की क्लास थी नहीं। एक्चुअली केवीपीवाई की क्लास डेली नहीं होगी बच्चों। वो केवीपीवाई की क्लास क्या है कि डेली नहीं होती है, इसलिए। ठीक है, तो इसलिए वो लिंक नहीं आई होगी। शेड्यूल अगले वीक से मैं भेज दूंगा, ग्रुप पे आ जाएगा, इसलिए। ठीक है, चलो। और क्या हालचाल? बढ़िया है। हाँ, स्टार्ट करते हैं, चलो। तो अब उसमें मैं ना जैसे ए और बी वाले फॉर्मूले भी एक बार आपको बता देता हूँ, तो ठीक रहेगा। उसके बाद अपन एक साथ क्वेश्चंस कर लेंगे सारे ए और बी फॉर्मूले पे, सॉरी सी एंड डी वाले फॉर्मूले। अब नेक्स्ट फॉर्मूला अपन लेते हैं इसमें सी एंड डी वाले। ठीक है, अच्छा। तो फिर सील कर दी होगी आदित्य बिल्डिंग। तो जैसे अपन ने लास्ट क्लास में जो फॉर्मूले लिए थे, मतलब अपन ने लिए थे कुछ इस टाइप से लिए थे। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, उल्टा लिख रहा हूं, मतलब जो फॉर्मूले अपन ने लिए थे मैं उसको उल्टा लिख रहा हूं। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपन ने लिया था 2 साइन ए कॉस बी, क्योंकि अब नेक्स्ट जो फॉर्मूले अपने को लिखना है ना, वो इसी से डिराइव करने पड़ेंगे, है ना, इसी से डिराइव करने पड़ेंगे। पूरी बिल्डिंग सील कर दी, अच्छा। कहां पे रहते हो आदित्य त्रिपाठी, कहां पे? टू कॉस ए साइन बी, अच्छा जलगांव में है, ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी एंड कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, सॉरी कॉस ए माइनस बी, उल्टा लिखना, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यूं समझ लीजिए कि इन चारों फॉर्मूलों में, ठीक है, बढ़िया है बेटा, बढ़िया है। ठीक है, हाँ, बिगनर बॉक्स 2 अब आज की क्लास के बाद कर लेना, आज की क्लास के बाद बिगनर बॉक्स 2 कर लेना। ठीक है, वैसे पहले भी कर ही सकते थे बिगनर बॉक्स 2 तो। अब इन चारों फॉर्मूलों में मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, a प्लस बी को c लिख रहा हूं, a माइनस बी को d लिख रहा हूं। तो दोनों को ऐड करोगे बच्चों, दोनों को ऐड करोगे तो a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू आएगा ना, दोनों को ऐड करोगे तो। और बिल्कुल ऐसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो b इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू आएगा। इसमें आप हेडिंग डाल लेना सी एंड डी फॉर्मूला, सी एंड डी फॉर्मूला दिखा है ना ऊपर हेडिंग, सी एंड डी फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसमें a प्लस बी को c मान लिया, a माइनस बी को d मान लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू, बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू। बस ये सब्स्टिट्यूट कर दो बस। तो ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो फॉर्मूला नंबर 1 बनेगा साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू साइन c प्लस d बाई टू। बस वैल्यू रखते जाओ, और कुछ नहीं करना, सीधे a प्लस बी, a माइनस बी, a और b की वैल्यू रखनी है बस अब, है ना। तो a की वैल्यू c प्लस डी बाई टू, b की वैल्यू कितनी c माइनस डी बाई टू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट साइन c माइनस साइन d करोगे, तो साइन c माइनस साइन d करोगे तो 2 cos c प्लस d बाई टू एंड साइन c माइनस d बाई टू cos c प्लस cos d यदि करोगे तो आएगा 2 cos c प्लस d बाई टू एंड cos c माइनस d बाई टू। ठीक है, और बिल्कुल इसमें अब देखो लास्ट वाले में इसमें भी उल्टा होगा,
लास्ट वाले फॉर्मूले में क्या हो रहा है कि इसमें भी उल्टा होगा कि a माइनस बी को अपन ने d माना हुआ है और a प्लस बी को अपन ने c माना हुआ है, तो ये cos d माइनस cos c होगा, है ना, cos d माइनस cos d, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं तो इसलिए वो माइनस यहां से एडजस्ट होगा, वो माइनस यहां से एडजस्ट होगा, है ना। तो फॉर्मूला तो मैं इधर तो cos c माइनस cos d का ही लिखूंगा, इधर तो cos c माइनस cos d का ही लिख रहा हूं, है ना, राइट। तो इधर से माइनस और वो माइनस में यहां से, क्योंकि यहां पे c माइनस d बाई टू आएगा ना, तो c माइनस d बाई टू में से अपन माइनस कॉमन लेंगे तो फिर मेरे पास आएगा 2 sin c प्लस d बाई टू एंड sin d माइनस c बाई टू, d माइनस c बाई टू। मतलब ये चार चार फॉर्मूलों की ऐसी पेयरिंग है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, फिर उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके चार फॉर्मूले ये, और फिर इन्हीं चार फॉर्मूले से आपके पास ये चार फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे चार चार फॉर्मूलों की पेयरिंग अपने पास आएगी ऐसा। ठीक है, चलो अब आप इसको लिख लो, फिर अपन अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे। अब सारे फॉर्मूला ऑलमोस्ट सारे नहीं हुए, पर ये है कि ये एक पर्टिकुलर टाइप के फॉर्मूले हो गए, तो ये वाले अपन लगा सकते हैं। लास्ट वाले में थोड़ा सा स्टार लगा लेना बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा स्टार लगा लेना, ब्रैकेट लगा लेना कुछ, क्योंकि बाकी सब जगह अपन ने c माइनस डी बाई टू लिखा हुआ है, लास्ट में d माइनस सी बाई टू लिखा हुआ है ना। और लास्ट वाला फॉर्मूला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए भी रहता है, लास्ट वाले फॉर्मूले में क्या होता है कि इधर दोनों टर्म कॉस की है और उधर दोनों टर्म किसकी आती है, साइन की आती है, इसलिए। हाँ वो भी ले सकते हो, ठीक है, लास्ट फॉर्मूले में ठीक है, वो माइनस यहाँ पे ले लो, एक ही बात है, पर जनरली क्या होता है अपन यूज करते हैं ना, तो वो d माइनस सी बाई टू में यूज करते हैं, तो इसलिए वो मैंने d माइनस सी बाई टू ही लिखा है निकाल। ठीक है बेटा, एक बार और समझ लो पीयूष, देखो ये अपन ने लास्ट क्लास में लिए थे फॉर्मूले, उसको उल्टा लिखा है मैंने, ठीक है, लास्ट क्लास में उल्टा जो फॉर्मूले लिखे थे उसी को उल्टा लिखा है, और कुछ नहीं करा, इन चारों फॉर्मूलों में मैंने a प्लस बी को c माना, a माइनस बी को d माना, तो दोनों को जब ऐड करा तो a की वैल्यू c प्लस डी बाई टू आ गई, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करा तो b की वैल्यू c माइनस डी बाई टू आ गई, ठीक है। चारों फॉर्मूलों में ये वैल्यू रख दी, लास्ट वाले में मैंने बस इतना सा चेंज करा है कि वैसे ये क्या बनता, वैसे ये बनता cos d माइनस cos c बनता, है ना। तो मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया है, क्योंकि अपन बनाना cos c माइनस cos d ही चाह रहे थे, ठीक है। तो ये माइनस बना लिया, और फिर इधर से, ठीक है, फिर इधर से उस माइनस को मैं कहां लेके गया, उस माइनस को मैंने यहां से एडजस्ट करा, क्योंकि साइन में से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं, तो उस माइनस को मैंने यहां से एडजस्ट कर लिया ऐसे, बस वो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, अदरवाइज इधर cos d माइनस cos c आना चाहिए था, तो एक माइनस यहां से कॉमन आया और एक माइनस यहां से कॉमन आया। फॉर्मूले तो आएंगे अभी बहुत सारे हर्षल, अभी तो है। श्योर, अब देखो इनको यूज कैसे करना है। अब आप एक बार सारे फॉर्मूलों को जैसे जितने अभी तक लिए हैं, ठीक है, उन सबको यदि मैं कंपेयर करूंगा तो इसको यूज कैसे करेंगे। देखो पहले जो फॉर्मूले मैंने लिखे थे, मतलब इसमें और इसमें डिफरेंस समझना, ये कब लगाना है और वो कब लगाना है। ये लगाना है मुझे जब दो टर्म प्लस में हो और उसको आपको मल्टीप्लाई में लाना, है ना, इधर प्लस माइनस में है, इधर मल्टीप्लाई में। और वो जो पहले वाले जो फॉर्मूले थे, कौन से, जो लास्ट क्लास में लिए थे, साइन ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी वाले फॉर्मूले, ये कब लगाते हैं, ये लगाते हैं जब आपको मल्टीप्लाई वाले को प्लस माइनस में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, राइट।
ये मल्टीप्लाई वाले को प्लस माइनस नहीं, दोनों में डिफरेंस है बेटा, दोनों में यही डिफरेंस है। ये फॉर्मूला मैं कब यूज करता हूं, जब मेरे पास दो टर्म प्लस या माइनस किया है और उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना। ये मैं कब यूज करता हूं, जब दो टर्म मल्टीप्लाई में आए और उसको प्लस माइनस में, दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, ठीक है। मान लो मैंने लिख दिया साइन 7 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ठीक है। अब इसको डिपेंड करता है, मतलब क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा कैसे यूज करना उसको। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी लगा तो क्या आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2, so that become 2 sin 9 theta by 2 cos theta by 2, ऐसा हो, ठीक है। अब इसी में मैं यदि पहले वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, 5 थीटा, इसी में यदि मैं पहले वाला ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो इससे मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब जैसे मान लो इसमें वो लगा लो आप 2 sin a cos b वाला लग जाएगा, है ना, इसमें 2 sin a cos b, तो अब वो लगाऊंगा मैं तो ये रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। तो व्हाट इज 2 sin a cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin a प्लस b एंड sin a माइनस b, बस। तो 14 टू ये 7 थीटा आ जाएगा और ये sin 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। आई की नहीं बात समझ में? तो दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के रिवर्स टाइप के हैं, एक तरह से रिवर्स टाइप के हैं। मल्टीप्लाई में प्लस माइनस लाना हो तो मैं ये यूज करूंगा, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई में तो ये यूज करना होगा, ठीक है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। चलो तो अब क्वेश्चन लगा सकते हैं ना फॉर्मूले, तो क्वेश्चन करते हैं सीधे। अब अपन क्वेश्चन नहीं लगाना आपको फॉर्मूले। अच्छा, दो फॉर्मूले में और बताता हूँ, एक मिनट, दो फॉर्मूले और बताता हूँ, उसका भी यूज हो जाएगा कहीं कहीं पे बीच बीच में। वो थोड़े से अलग है, मतलब बिल्कुल अलग ही टाइप के हैं, मतलब वो किसी के साथ ग्रुपिंग नहीं कर पाते, वो दोनों फॉर्मूले अलग हैं। दैट इज थोड़े से आइडेंटिटी टाइप के भी दिखते हो। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। क्या बोल रहे हो दिव्यांश? कुछ क्वेश्चन ऐसे भी उसमें 2 है जिसमें आपने जो आंसर आया है उसमें 2 है बट उनमें 2 नहीं था, फिर कैसे करें? ठीक है, तो कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेना दिव्यांश। 2 नहीं है ना, अरे तो क्या दिक्कत है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेना ना, या इस 2 को उधर ले जाओ, उसमें क्या दिक्कत है ना। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी लगा दिया, इज इक्वल टू, अपने को रिजल्ट पूरा साइन में ही चाहिए, नहीं ये नहीं आएगा आयुष, ठीक है। अपने को रिजल्ट पूरा साइन में ही चाहिए तो अपन उसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली ये कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं बच्चों, तो आपको जो याद रखने वाला रिजल्ट है वो है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो दैट इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। मतलब वही आइडेंटिटी टाइप, थोड़ा सा आइडेंटिटी टाइप का भी दिखता हो एक तरह से, अपन देखेंगे तो आइडेंटिटी टाइप का भी दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। चलो लिख लो इसको,
फिर एक ऐसा ही कॉस में भी आएगा अपने पास। हेडिंग तो उसी में चलने दो, आप अलग से फॉर्मूला लिख लो स्टार बना के, उसी में चलने दो, अलग से स्टार बना के दो फॉर्मूले लिख लो, सम मोर फॉर्मूला ऐसे लिख लो, सम मोर फॉर्मूला। ठीक है, सेकेंड इज कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। चलो ये आप करो, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना, रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा इसका, लेकिन एक बार आप ट्राई करो तो देखें क्या आता है आपका रिजल्ट। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, बिल्कुल सेम प्रूफ है, सब कुछ सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट। हाँ वेरी गुड, सही है सही है, सही है, वेरी गुड दिव्यांश। हाँ सब, अब वो डिपेंड करता है, कॉस की टर्म आएगी तो कॉस लिख लेना, नहीं आए मतलब दो टर्म में चाहिए अपने को आंसर, दो टर्म में आंसर चाहिए, उसमें वन वन नहीं आना चाहिए। नहीं कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर भी नहीं आएगा बेटा, जैसे इसमें सेम ऐसे ही करेंगे अपन, तो कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी, है ना, और ऐसे ही यहां पे आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए को लिख लेते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख लेते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, तो अब मेरे पास आएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, वन इंटू माइनस वन, माइनस इंटू वन प्लस कॉस स्क्वायर ए, माइनस इंटू वन इंटू प्लस कॉस स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, अब दो ऑप्शन है देखो इसमें, अब इसमें दो ऑप्शन है, कि इस वन को मैं कॉस स्क्वायर ए के साथ भी लिख सकता हूं और वन को कॉस स्क्वायर बी के साथ भी लिख सकता हूं, है ना। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है जो अपन जनरली लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए ऐसा का ऐसा, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, वन माइनस कॉस स्क्वायर बी आ गया, एंड वन माइनस कॉस स्क्वायर बी इज व्हाट, साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। एक ऑप्शन तो ये है, दूसरा ऑप्शन ये है कि कॉस स्क्वायर बी को पहले लिख लेता मैं, कॉस स्क्वायर बी को, तो मेरे पास आ जाता वन माइनस कॉस स्क्वायर ए,
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखता, फिर मैं साइन स्क्वायर ए लिख देता। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखता, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता। मतलब सीधे सीधे ना, देखो आप तो ऐसे याद रखना, इस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, ए और बी को मैं इंटरचेंज कर सकता हूं। तो इसको तो ऐसे याद रख लेना कि एक टर्म कॉस की लिखनी है मुझे और एक टर्म साइन की लिखनी है, बस। एक कॉस की और एक साइन की लिखनी है। कॉस वाले के साथ ए लगाओ, साइन के साथ बी लगाओ, या कॉस वाले के साथ बी लगाओ और साइन वाले के साथ ए लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें दोनों टर्म साइन की आएगी, इसमें दोनों टर्म साइन की आएगी। ठीक है, इससे पहले वाले में हाँ कॉस स्क्वायर भी माइनस कॉस स्क्वायर भी हो सकता है, हो सकता है वैभव। वो जनरली साइन का है तो वो अपन साइन के टर्म्स में लेने की कोशिश करते हैं। लास्ट स्टेप नॉट क्लियर, इधर समझो बेटा। अमित अवनी, कॉस स्क्वायर बी को मैंने पहले कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया। इन दोनों, ये तो समझ में आ गया, मल्टीप्लाई करा तो ये सीधे कैंसिल हो गया है। कॉस स्क्वायर ए को पहले लिख दिया है, -1 प्लस कॉस स्क्वायर बी में से माइनस कॉमन ले लिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर बी लिख दिया। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता था, कॉस स्क्वायर बी को पहले लिख देता, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मतलब बस मैं फिर बोल रहा हूं, देखो ऐसे याद रखना है, जब दोनों टर्म साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की है तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। और जब एक दोनों कॉस है तो एक टर्म कॉस की और एक टर्म साइन की आएगी। जब दोनों कॉस है तो एक टर्म कॉस की और एक टर्म साइन की आएगी अपने पास। ठीक है, हाँ ऊपर वाली आइडेंटिटी, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, एक्चुअली उल्टा मतलब दोनों तरह से लग जाती है, ये इससे इससे ये ज्यादा लगता है, एक्चुअली इधर वाले से ये ज्यादा लगता है, उल्टा कम लगता है, ऐसे लग जाता है पर उल्टा भी कभी कभार। ठीक है, चलो करें क्वेश्चन, लिख लिया इसको, लिख लो चलो। लिख लिया सभी ने। टेस्ट में कब है टेस्ट आपका, टेस्ट इस वाले फ्राइडे को है ना, 14 को, मतलब आज 7 तारीख है ना, और 14 7 दिन है। टेस्ट में बिगनर बॉक्स 2 तक आएगा, बिगनर बॉक्स 2 तक। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अब आपको करते जाना है क्वेश्चन। कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी। थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा क्या ये, पहले इजी वाला दे दें क्या। चलो कर लेना एक बार ट्राई, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, प्रूव करना नहीं दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, आपको इसको निकालना है, आंसर एक टर्म में लेके आना है, एक टर्म में आंसर लेके आना है आपको, है ना। मतलब किसी भी एक टर्म में साइन कॉस स्क्वायर में आए, जो भी आए, ठीक है, उस टाइप से लेके आना। चलो पहले ये कर लो। संडे को, हाँ संडे को रिवीजन देख लेते हैं बेटा, संडे को ले लेंगे।
चलो मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। नहीं ओम, नहीं नहीं नहीं, आंचल का सही आंसर, आंचल का आंसर सही है। हाँ आंचल का सही है आंसर, आसिम का सही आया। फॉर्मूले ध्यान से लगाओ बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो बेटा, अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम लो, आप आराम से क्वेश्चन में कोशिश करो। आंसर सही आना ज्यादा जरूरी रहता है, मैं बार बार इसी चीज को बोलता हूँ। आंसर भले लेट आए लेकिन सही आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन जल्दी आके आप गलत बताओ। लेट आके सही बताना ज्यादा अच्छा है। हाँ सही है दिव्यांश सिंह, वेरी गुड। सही अक्षत, तानिश का भी सही है, अर्णव का भी सही है। हाँ वो लेंथी भी नहीं, उसमें भी है ना। देखो आप दिव्यांश, यदि अभी फॉर्मूले की बात है, डिपेंड करता है आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। मतलब वो फॉर्मूला हो सकता है अभी जैसे मैं दूसरे फॉर्मूले से बताऊंगा ना, तो उससे और इजीली हो जाता है। मतलब डिपेंड करता है, मतलब लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पे आप कोशिश करिएगा कि जो भी फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा है ना, वो अपने को लगाना है, ठीक है ना, उस पे जाना है बस। नहीं दिव्यांश, दिव्यांशु। हाँ सही है साइन। हाँ यश का सही है, यश सही है, अमन का सही है, वैभव दूत का सही है, ठीक है। चलो अब बता देते हैं, है ना। देखो सबसे पहले जो सबसे सिंपल फॉर्मूला मुझे जो दिख रहा है और जिससे आगे कुछ पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, वो मुझे यहां पे दिख रहा है, 2 cos A cos B वाला। 2 cos A cos B वाला कोई दिक्कत नहीं है, आपने जिस मेथड से कराओ उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेथड क्योंकि बहुत सारे बन सकते हैं, किसी के दिमाग में हो सकता है cos A माइनस बी वाला फॉर्मूला आया हो, ठीक है। हाँ सही है बेटा, साइन स्क्वायर ए, ये आंसर आना चाहिए, साइन स्क्वायर ए आना चाहिए, ठीक है। चलो तो cos स्क्वायर a माइनस बी मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया, प्लस cos स्क्वायर b ऐसा का ऐसा लिख दिया, माइनस cos a माइनस बी ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब ब्रैकेट में 2
कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं बच्चों, 2 कॉस ए कॉस बी, बताओ 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यही था कि नहीं? कॉस ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, हाँ उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी बहुत इजीली होगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है, सीधे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस स्क्वायर ए माइनस बी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस बी कैंसिल, कॉस स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला अभी आपने प्रूव करा था कि नहीं? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी आ रहा है बच्चों, ए किसने बोला था? ए आ रहा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी कितना हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। क्लियर है? वो तो फॉर्मूले में देखो, एक जगह भी अपन साइन की जगह कॉस कर देंगे, कॉस की जगह साइन कर देंगे, तो वो तो पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी, ये दिक्कत तो है ट्रिग्नोमेट्री में, है ना? वो थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइन 4a माइनस 2b प्लस साइन 4b माइनस 2a कॉस 4a माइनस 2b प्लस कॉस 4b माइनस 2a इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा बताना आपको कितना आएगा। वन कैसे हुआ? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया ना ओम। नहीं आयुष, फॉर्मूला सही लगाना है बेटा, फॉर्मूला सही लगाना है, एक जगह भी कुछ भी गड़बड़ करी तो वो गड़बड़ होती जाएगी। जल्दी मत करो बस, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं, आराम से करो, एक स्टेप ज्यादा लिखो, बड़ा हो तो स्टेप ज्यादा लिखो। नहीं
नहीं आसिम, सीएनडी वाला फॉर्मूला लगा देना डायरेक्टली, सीएनडी वाला फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट। हाँ दिव्यम का सही है, दिव्यम सही है। नहीं संकल्प, आप सही है। आयुष, हाँ अंश का भी सही है। कर पाटीदार नहीं, गलत है। 45 कैसे आ गया, 1 नहीं आ रहा है। हाँ आंचल सही है, आंचल का सही है। आदित्य त्रिपाठी का भी सही है। आयुष पटेल का भी सही है। वैभव थीटा 0 गलत है, कू का सही है। नहीं ईशांत, श्रेयस का सही है। आसिम नहीं, गर्व सिंह गलत। 1 कैसे आ रहा है, सारे कैंसिल थोड़ी ना हो रहे हैं, सारे कैंसिल हो ही नहीं सकते। ऊपर दोनों टर्म साइन किए, नीचे दोनों टर्म कॉस की है। ठीक है चलो मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, अब सीधा फॉर्मूला लगाना है। ये बात आई समझ में सबको भाई? देखो साइन ए माइनस बी, साइन ए से तो बहुत बड़ा जाएगा। सबसे सिंपल फॉर्मूला कौन सा लग सकता है? इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इधर से इसको डी मान लेते हैं, है ना? तो ऊपर लग रहा है साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 and cos c minus d by 2। फॉर्मूला सही लगना चाहिए, c प्लस d by 2 and cos c minus d by 2। एक ही स्टेप का तो क्वेश्चन है, फॉर्मूला सही लगाओगे तो cos c, हाँ a प्लस b आंसर आएगा। थीटा इज इक्वल टू a प्लस b आएगा आंसर, थीटा इज इक्वल टू a प्लस cos c प्लस cos d लगा देते हैं। 2 cos c प्लस d by 2 and cos c minus d by 2 से 2 कैंसिल, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये कैंसिल हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी आपने दोनों के सी और डी तो सेम ही है ना। तो यहाँ पे भी सी माइनस डी बाई 2 लिखा है, यहाँ पे भी सी माइनस डी बाई 2 लिखा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो साइन 4a माइनस 2a, 2a प्लस 2b बाई 2 क्रॉस 2a प्लस 2b बाई 2। तो साइन a plus b cos a plus b, that comes to be 10a plus b। आई कि नहीं बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी वाला दे रहा हूं मैं, सबका हो जाना चाहिए। साइन थीटा प्लस 5, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? साइन थीटा प्लस 5 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 5 अपॉन
कॉस थीटा प्लस फाई माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू tan k। तो k इज इक्वल टू बताना है। बहुत इजी वाला क्वेश्चन दिया है मैंने, जो सबका हो जाएगा। तो जिसका ये हो जाए तो वो फोर्थ वाला ट्राई करिएगा। cos 3a माइनस cos a अपॉन sin 3a माइनस sin a प्लस cos 2a माइनस cos 4a अपॉन sin 4a माइनस sin 2a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos 2a cos 3a। प्रूव करना है। फोर्थ वाले में चलो मैंने दे दिया है प्रूव करने के लिए, और फिफ्थ में थर्ड में आपको k की वैल्यू बतानी है। हाँ करेक्ट करेक्ट, ठीक है सही है। जरूरी नहीं, किसने बोला सीएमडी लेना है? लेना हो तो ले सकते हैं, पर मैंने तो बोला नहीं सीएमडी लेना है। लेना हो तो इन दोनों में ले लो आप, पेयर इन चेंज कर लो। सीएनडी लेना चाहो वो ले लो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लेना चाहो वो भी ले सकते हो डायरेक्टली। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी भी ले सकते हो। फर्स्ट वाला तो डायरेक्ट है। हाँ सबका आ जाना चाहिए भाई, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना है केवल। k इज इक्वल टू 1 थोड़ी ना आ रहा है, k इक्वल टू थीटा आ गया। थीटा हाँ देखो थर्ड में आप इन दोनों में साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, और साइन सी प्लस साइन डी भी लगा सकते हो आप। ठीक है, साइन थीटा प्लस फाइव प्लस साइन थीटा माइनस फाइव, दोनों चीजें लग जाएगी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी भी लगा सकते हो, है ना। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, और साइन सी प्लस साइन डी भी लगा सकते हो। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी याद हो तो डायरेक्टली 2 साइन ए कॉस बी याद आ रहा है। और बिल्कुल ऐसे ही इसमें कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव प्लस कॉस थीटा माइनस फाइव यदि आएगा तो आएगा 2 कॉस थीटा कॉस फाइव। ठीक है, तो ऊपर बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस फाइव माइनस 2 साइन थीटा, और नीचे बनेगा 2 कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस 2 कॉस थीटा। ऊपर से 2 साइन थीटा कॉमन लेंगे तो कॉस फाइव माइनस 1
और नीचे से 2 cos थीटा कॉमन लोगे तो cos फाइ माइनस 1। साइन सी प्लस साइन डी भी लगा सकते हो। cos सी माइनस cos डी में ना, हाँ वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा वो। cos सी माइनस cos डी में वो दिक्कत तो रहती है थोड़ी सी, cos सी माइनस cos डी में एकदम से, क्योंकि अपन c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू याद रहता है ना, इसलिए। हो गया प्रूफ, वैभव दूध का हुआ, हो गया प्रूफ, वैभव का हो गया, वेरी गुड। हाँ आराम से करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला सही से लगाना, जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि प्रूफ करना था तो लिख दिया अपन ने। तो उसमें एक बार साइन कॉस वाली टर्म चेक कर लो वैभव। अच्छा विधान का हुआ है, वैभव का नहीं हुआ है।
तो जिसका ये हो जाए फिर वो फिफ्थ वाला ट्राई करना। साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a अपॉन cos a plus cos 3a plus cos 5a plus cos 7a is equals to 10k। तो k बताना है। हाँ ठीक है। दोनों साइड एंगल चलो फोर्थ वाला मैं बता देता हूं। सीधा फॉर्मूला लगाना है, ऊपर cos c माइनस cos d, नीचे sin c माइनस sin d। ठीक है, फॉर्मूला भले मैं लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन हो तो। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला था 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, है ना। और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला था cos c माइनस cos d का 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड sin d माइनस c बाई 2। ठीक है, चलो तो फोर्थ वाले में ऊपर cos c माइनस cos d लगाया तो आएगा cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2, 4a बाई 2 मतलब 2a एंड sin d माइनस c बाई 2, तो a माइनस 3a बाई 2 माइनस a आएगा अपॉन यहां पे लगाया sin c माइनस sin d, ये रहा sin c माइनस sin d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 2a, ठीक है, एंड sin c माइनस d बाई 2 मतलब sin a आ जाएगा। ठीक है, यहां पे प्लस cos c माइनस cos d लगाया तो cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2 लगाया तो a आ जाएगा। यहां पे लगाया अपन ने sin c माइनस sin d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 आ जाएगा एंड sin c माइनस d बाई 2 आ जाएगा। ये साइन है, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 कैंसिल, यहां से साइन माइनस बाहर ले लेना, तो ये साइन है और ये साइन है भी कैंसिल ले लेना माइनस बाहर आके। ठीक है, मैं इसको पहले लिख देता हूं तो मेरा क्वेश्चन अब ऐसा हो गया sin 3a अपॉन cos 3a माइनस sin 2a अपॉन cos 2a। सीधा एलसीएम ले लो बस, एलसीएम लेंगे तो cos 3a इंटू cos 2a इधर आएगा, cos 2a को उधर ले जाओ तो sin 3a cos 2a माइनस sin 2a इंटू cos 3a। ऊपर फॉर्मूला बन गया sin a cos b माइनस cos a sin b का, तो sin a cos b का फॉर्मूला बनेगा तो sin ऑफ a माइनस b अपॉन cos 3a इंटू cos 2a, तो sin 3a माइनस 2a हो गया sin a अपॉन cos 2a इंटू cos। हाँ सही आंसर, बहुत जल्दी आ गया इसका आंसर फिफ्थ वाले का। सही है, रूपांशु का सही, विधान नहीं, विधान फिफ्थ वाले का गलत बता रहे हो। हाँ वैभव का सही है। अंश क्या बताया था बेटा आंसर, मैंने देखा नहीं। अंश आयुष का सही है, वैभव दूत का सही है, आयुष केलवाल का सही है, दिव्यम का सही है। हाँ अंश सही है।
सही है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से कर लो। जिसका ये हो गया हो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। टू cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13, इसकी वैल्यू बतानी है। और साइन थीटा बाय 2 साइन 7 थीटा बाय 2 प्लस साइन 3 थीटा बाय 2 साइन 11 थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन ए इंटू साइन बी। तो आपको ए प्लस बी बताना है, क्या आएगा। नहीं, फिफ्थ का आंसर आना चाहिए k इज इक्वल टू 4a। फिफ्थ का आंसर आना चाहिए k इज इक्वल टू 4a। फर्स्ट वाला हो गया क्या सबका, मतलब फिफ्थ वाला, फर्स्ट मतलब फिफ्थ वाला। सिक्स का 0, वेरी गुड वेरी गुड, सही है, सिक्स का आंसर सही है। ठीक है, चलो फिफ्थ वाला देख लो जिसका नहीं हुआ, एक बार फिफ्थ वाला देख लो बेटा जिसका नहीं हुआ। अब है ना, जैसे फिफ्थ में क्या है, एक मिनट समझ लेना, फिफ्थ जिसका नहीं हुआ हो, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आप इन दोनों में भी साइन सी प्लस साइन डी लगा सकते हो और यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगा सकते हो। ठीक है, दूसरा एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इन दोनों को भी ले सकता हूं, कैसा भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से हो जाएगा वो। ठीक है, इन दोनों में भी ले सकते हो, इन दोनों में भी, चलो इन दोनों में ही ले लेते हैं अपन, तो क्यों पहले बताया। तो साइन ए प्लस साइन 3a में लगा दिया, मतलब इन दोनों को एक साथ कर लिया मैंने और इन दोनों को एक साथ कर लिया, ऐसे इन दोनों को एक साथ कर लिया और इन दोनों को एक साथ कर लिया।
तो साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और इधर लगाएंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, बिल्कुल ऐसे यहां पे लगाएंगे तो कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 cos c plus d by 2 and cos c minus d by 2। 2 कॉमन लेके कैंसिल, cos a कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास यहां पे बचा है sin 6a प्लस sin 2a अपॉन यहां पर बचा है cos 6a प्लस cos 2। ऊपर sin c प्लस sin d लगा देते हैं, 2 sin c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2, और नीचे cos c plus cos d लगाएंगे तो 2 cos c plus d by 2 and cos c minus d by 2। तो ये tan 4 आ जाएगा। इन दोनों की पेयरिंग बनाते यदि sin a और sin 7a की, तो एक ही बार में आ जाता, बस इतना सा डिफरेंस आ जाता। हाँ सही है, पार्थ सही है, दोनों सही है पार्थ के, वेरी गुड। सही है रुचिता, 7th वाला बढ़िया है। नहीं 6th में रूपांशु गलत बता रहे हो। हाँ 6th का आप सही है, किसने बताया? विधान। हाँ ईशान का सही है, विधान का सही है, आयुष पटेल का सही है, 6th का गौरव सिंह का सही है। वासु सोनी का सही है, स्पर्श व्यास का सही है। इसका आंसर आना चाहिए 0। इसका आंसर आना चाहिए 0। हो गया 6th वाला। 6th में दो तरीके हैं, यहां पे आप cos c प्लस cos d भी लगा सकते हो, या यहां पे 2 cos a cos b भी लगा सकते हो। ठीक है, लेट्स से 2 cos a cos b लगा देंगे तो cos a प्लस b, कोई भी एक जगह लगा दो, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको कुछ नहीं कर रहा। तो ये हो जाएगा cos 8 पाई बाय 13, ये हो जाएगा आपका 10 पाई बाय 13, और ये हो जाएगा आपका 8 पाई बाय 13, और इसको लिख सकते हैं 13 पाई बाय 13 को, हाँ सही है, 7 का आंसर सही है आयुष। 13 पाई बाय 13 को लिख सकते हैं पाई माइनस 10 पाई बाय 13 लिख सकते हो ना,
जैसे 3 को 13 माइनस 10 लिख लिया एक तरह से, तो अलग अलग करोगे तो ये आ जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 8 पाई बाय 13। और cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, तो ये माइनस cos 10 पाई बाय 13 हो गया, और ये माइनस cos 8 पाई बाय 13 हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां से यहां से यहां से यहां से, तो जीरो आ जाएगा। ये भी हो गया सेवंथ वाला। ठीक है, क्या करेंगे सेवंथ वाले में, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लें, और 2 साइन ए साइन भी लगा सकते हैं कि नहीं, 2 साइन ए साइन भी लगा देना। तो 2 साइन ए साइन भी लगाओगे, क्या होता है 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ऐसे यहां पे लेंगे तो कॉस ए माइनस बी, किसी को भी ए मान सकते हो, किसी को भी बी मान सकते हो, माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 7 थीटा बाय 2, 6 थीटा बाय 2, 3 थीटा, ये आ गया 4 थीटा, ये आ गया 8 थीटा बाय 2, 4 थीटा, और ये आ जाएगा 14 7 थीटा आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर से cos c माइनस cos b लगाएंगे तो 2 sin c प्लस b बाय 2 एंड sin 2 थीटा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin 5 थीटा एंड 2 थीटा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 7 थीटा आ जाएगा। 6 की लास्ट स्टेप नहीं आ रही है, 6 की लास्ट स्टेप कौन सी है, ये वाला था ना 6, तो ये 7 था थोड़ी। 2 cos a cos b लगाया है, अब इसके बाद ब्रेक करा, और ब्रेक करना भी नहीं समझ में आया ना, तो सीधा सीधा इन दोनों में cos c प्लस cos b लगा दो आप, cos c प्लस cos b। ठीक है, हो क्या रहा है 10 पाई बाय 13, थोड़ा सा अब ये क्लिक करने वाली चीज रहती है बेटा, है ना, यहाँ पे 10 पाई बाय 13 है, यहाँ पे 3 पाई बाय 13 है, तो 10 पाई बाय 13 और 3 पाई बाय 13, 10 पाई बाय 13 3 पाई बाय 13 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम 180 होता है, तो 10 पाई बाय 13 3 पाई बाय 13, तो यदि दो एंगल का सम 180 है तो इसका मतलब एक एंगल को आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस इसमें यही हुआ एक्चुअली, ये 10 पाई बाय 13 है, ये 3 पाई बाय 13 है ना, तो मैंने इसको पाई माइनस 10 पाई बाय 13 लिख लिया, और 8 पाई बाय 13 है तो इसको मैंने पाई माइनस 8 पाई बाय 13 लिख लिया, इसको इस तरह से। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देते हैं, 7th हो गया था ना, 8th क्वेश्चन, साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बताना, थीटा 1 प्लस थीटा 2 की लीस्ट वैल्यू, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, थीटा 1 प्लस थीटा 2 की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू।
ये थीटा नहीं है, ये डिग्री है बेटा, ये ना डिग्री है इसमें, साइन 10 डिग्री है, साइन 20 डिग्री है, साइन 40 डिग्री है, साइन 50 डिग्री है, इज इक्वल टू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो थीटा 1 और थीटा 2 जो आएंगे वो भी डिग्री में आएंगे, तो आपको थीटा 1 प्लस थीटा 2 की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, हाँ, आयुष केलवाल ने सही आंसर दिया, आयुष का सही है। नहीं रूपांशु, नहीं अर्णव, हाँ, हाँ, अर्णव का ठीक है। ठीक है, चलो, इसमें क्या है, इन दोनों की पेयरिंग कर लो, आप इससे भी करोगे तो भी आ जाएगा, इन दोनों की पेयरिंग और इन दोनों की पेयरिंग से ज्यादा इजीली आ जाएगा। साइन 50 प्लस साइन 10 और साइन 40 प्लस साइन 20, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2, 50 माइनस 10, 40 बाई 2, 20, प्लस ऐसे यहां पर आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ऐसे यहां पे इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है। मेरे पास आ गया cos 10 प्लस cos 20, मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, तो cos 10 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 80 और cos 20 को लिख सकते हैं 90 माइनस 70, so that becomes sin 80 plus sin 70. So that's why theta 1 plus theta 2 is equals to 150. ठीक है, और कोई पेयर बनाओगे तो भी आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी पेयर से आ जाएगा आंसर। इसमें क्या, इसीलिए मैंने इन दोनों को एक साथ लिया क्योंकि मुझे पता था 30 आने वाला है और 30 की वैल्यू 1/2 है, तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लेट आने की दिक्कत नहीं है, सही आने चाहिए, बस लेट में कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, पेयरिंग, देखो क्या पेयरिंग डिपेंड करता है कि पेयरिंग में क्या है कि अपन ट्राई करते हैं कि कोई कॉमन एंगल निकल जाए, उससे पेयरिंग बनाते हैं। अब जैसे पेयरिंग इन दोनों की, वही मैं बोल रहा हूं कि आप इन दोनों की पेयरिंग बनाते ना तो भी हो जाता है ना, उसमें एक स्टेप मुझे शायद से ज्यादा करनी पड़ती, ठीक है, एक स्टेप ज्यादा करनी पड़ती, ठीक है, लेकिन इन दोनों में पेयरिंग बनाने में मुझे ये फायदा हुआ 30 की, मुझे पता था कि इन दोनों में भी 60/2 आएगा, इन दोनों में भी 60/2 आ रहा था, तो 30/2 आ रहा था, तो 30/2 में क्या हो रहा था, इसलिए मैंने वो 30 वाली पेयरिंग बना ली ताकि मुझे फिर समझ में आया कि एक एक कॉस्ट टर्म ही मिलेगी, है ना, उसमें ज्यादा मत सोचो, पेयरिंग बनाने में ज्यादा मत सोचो, एक दो स्टेप लिखो, वो आ ही जाता है मतलब, ठीक है, ठीक है, चलो, विजय विष्णु ने बोल दिया टाइम हो गया है, अब जाना ही पड़ेगा भाई, विजय विष्णु ने बोल दिया, ठीक है, चलो, तो ओके देन, बाय बाय, है ना, चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूँ, संडे का मैं एक बार ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, संडे का ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। अच्छा, कितने लोगों को क्लास, कितने लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई रिवीजन करना है? 1 2 3 4, नहीं 4 करना है, 5 6
नो सर, नोट्स है ना, नोट्स है, नहीं करना है, पर संडे को नहीं करना है, खुद से कर लेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, करना है, करना है, खुद से कर लेंगे, खुद से कर लेंगे, नोट्स हैं, खुद से कर लेंगे, करना है, कितने घंटे की है, ठीक है। मतलब हालांकि मैं सजेस्ट यही करता हूँ, ठीक है, मतलब रिवाइज यदि नोट्स हैं तो एक बार जैसे नोट्स अपन प्रॉपर्ली पढ़ लें, ठीक है, चलो खुद से भी हो जाए, हाँ हो सकता है, मतलब खुद से भी हो सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, खुद से मतलब रिवीजन खुद से हो जाना चाहिए, वैसे तो करना है। कुछ कुछ बच्चे हैं, रूपांशु है ना, ठीक है, ठीक है, चलो अंकित सर आ गए, अंकित सर ने भी ज्वाइन कर लिया है, चलो ओके ओके, खुद से कर लेंगे, कर लेंगे खुद से, चलो चलो ठीक है, मैं एक बार और फिर भी संडे को बता दूंगा, ठीक है, पूरा नहीं लेंगे, ऐसा करेंगे पूरा नहीं लेंगे, कुछ कुछ मेन मेन टॉपिक का करा दूंगा मैं, चलो एक काम करते हैं, ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय, ठीक है, अंकित सर को होस्ट बना देते हैं।